हैं और हमारी देखा देखी ये प्रसन्नता की बात है कि पहले हमने क्षेत्र महारानी की स्थापना यहाँ से शुरू की, लेकिन हमारी देखा देखी पूरे जिले में अब लगभग 9 से 10 स्थानों पर क्षेत्र महारानी की स्थापना हो रही है। ये भी हमारे समिति की प्रसन्नता है कि हमने जिस रास्ते को चुना उस पर चलते हुए सभी लोग क्षेत्र महारानी की स्थापना भी कर रहे हैं और शहर में 2 नवरात्रि होने लग गई, एक जो अक्टूबर नवंबर में होती है और एक जो है चैत्र नवरात्रि होती है। तो ये भी हमारी समिति की सफलता कि इसमें हम अग्रणी बने, इसके लिए भी हमारी जो समिति है वो बधाई की पात्र है। अपन बम्बई से अपन ढोल पथक लाते हैं, 2 बार अपन ने पूना से ढोल पथक लाए। इस बार हमने उसमें थोड़ा परिवर्तन किया है कि जैसे मार्च या अप्रैल में स्थापना होती है तो धूप का समय ज़्यादा हो जाता है और प्रोसेशन काफ़ी लंबा होता है, तो इस बार हमने जो मंडप की सजावट है उस पर हमने ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास किया है। जैसे मुंबई पूना में जो गणपति होते हैं तो उसके अंदर डेकोरेशन जो है वो ज़्यादा होता है, तो डेकोरेशन देखने के लिए लोग आते हैं। तो हमने इस बार वो खर्चा कम करते हुए हमने ऐसा सोचा है कि जो मंडप की जो सजावट है वो मंडप की सजावट को बढ़ाया जाए, उसमें अतिरिक्त खर्च किया जाए और मंडप की जो लाइटिंग और सजावट है वो भी इस बार आपको अलग रूप में आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि आप सभी इष्ट मित्रों के साथ आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आज की जो मीटिंग है इसके अंदर आप लोगों के भी सुझाव आमंत्रित है, क्योंकि यदि मैं और वकील साहब ही केवल बोलेंगे और बाकी लोगों के सुझाव नहीं आएंगे तो हमारा कार्यक्रम उतना सफल नहीं होगा। इसलिए वन वे ट्रैफिक अपन नहीं चलाए, आगे कैलाश अफसर वकील साहब पूरी आगे की जानकारी देंगे। उसके बाद यदि आपके मन में कोई सुझाव है या आपके मन में ऐसा कुछ लगता है कि पीछे अपने से कोई कमी रह गई है, वो कमी पेशी को अपने को पूरा करना है, तो निसंकोच अपन सब समिति के सदस्य, परिवार के सदस्य, तो अपन यहाँ पर वो जानकारी भी अपन दे सकते हैं, अपने अपने सुझाव दे सकते हैं। विगत 1-2 वर्षों से हमने पहले अपने भंडारा नहीं होता था, लेकिन विगत 1-2 वर्षों से अपन ने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भंडारे का जो प्रसाद है उसका भी वितरण किया है और भंडारे का भी शहर में लोगों ने लाभ लिया है। तो ये एक उपलब्धि पिछले 1-2 सालों से अपनी ओर जोड़ गई है और आपके सहयोग से हम आगे भी इसमें नए हम क्या सुझाव दे सकते हैं, नए विचार कौन से इसमें लाकर हम इस क्षेत्र महारानी उत्सव को किस प्रकार सफल करवा सकते हैं, इसके लिए आज की मीटिंग का आयोजन किया गया है। और आगे की जो जानकारी है उसके लिए मैं कैलाश अफसर वकील साहब से निवेदन करता हूँ कि आप आगे की जानकारी। सभी को जय माता दी। मैं बताना चाहूँगा कि ये वर्ष जो है हमारी माता रानी का 10वां वर्ष है और हमने इसमें प्रवेश कर लिया है और 10वें वर्ष में जो हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने पिछले वर्ष क्या किया है इसका के साथ सभी के साथ जो हमने इस वर्ष का बजट बनाया है वो आपके साथ में साझा करना है, क्योंकि एक समिति या जो भी व्यक्ति यहाँ पर दान देता है या जो भी यहाँ पर सहयोग करता है उसका निवेदन, उसका एक समिति का भी एक कर्तव्य है कि जो हमें दान दे रहा है, सहयोग दे रहा है, तो उनको सभी को उस संबंध में उनकी पूरी जानकारी दें, उनको संतुष्ट कराएं। इसलिए इस वर्ष जो माता रानी का बजट 2024-25 का आपके समक्ष रखा जा रहा है, सबसे पहले जो हमारी डायरिया होती है वो डायरी में जितना भी हमें अभी तक के 7-8 डायरिया जो हमारे पास थी वो डायरियों से जो हमें आवक हुई है वो 3,27,717 रुपये की आवक हमारी डायरी में हुई है। इसके अतिरिक्त जो भंडारा सामग्री है वो भंडारा सामग्री में जो हमको आवक हुई है वो 38,300 रुपये है। इसी प्रकार 2024 में दान पेटी की आवक 63,250 रुपये है। खाते में आए पैसे एवं माता रानी के कपड़े, जो कपड़े हम निःशुल्क देते हैं लेकिन उसका एक मिनिमम चार्ज जो 100 रुपये हम रखते हैं, उससे जो आवक आई है वो लगभग 3600 रुपये है। इसी प्रकार वर्ष 2024 में जो हमारे द्वारा खर्चे किए गए हैं वो खर्चों में भंडारे में जो आवक आई थी उसमें से जो खर्चा हुआ है वो 35,500 रुपये के लगभग खर्चा हुआ है और भंडारे में 3,250 रुपये हमको बचत हुई है, जो इसकी समिति हमने अलग बनाई थी, जिसमें हमारे समिति के 4-5 लोग जो थे, इसमें खासकर
मनोज भाई, नवीन भाई, राजेश भाई जैसे 4-5 जो लोग थे, इन्होंने पूरी एक टीम बनाई। ये पूरा भंडारे का खर्चा या पूरी भंडारे की आवक सामग्री इन्हीं के द्वारा एकत्रित की गई और इन्हीं के द्वारा पूरा खर्चा किया गया। समिति पर इसका कोई भी अतिरिक्त भार नहीं आया है और लगभग पिछले वर्ष 7,000 लोगों ने हमारे भंडारे का लाभ लिया। इसके लिए मैं पूरे भंडारा समिति को धन्यवाद करता हूँ। और सबसे मेन बात यह है कि हमारी भंडारा समिति के जो सदस्य हैं, इनके द्वारा किसी भी पत्तल में एक भी दाना छूटा नहीं गिरने दिया है। इसलिए एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि हमारी जितनी पे डस्टबिन थे उसमें एक भी दाना व्यर्थ नहीं गया है। पूरी की पूरी पत्तलें खाली करके ही लोगों ने उसमें डाली, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता थे वो डस्टबिन के पास ही खड़े रहते थे। किसी को भी झूठी पत्तल डालने के लिए वो देते नहीं थे। जैसे अगर किसी सदस्य या किसी भक्त द्वारा झूठा उसमें छोड़कर डाला गया तो वो भी हमारे समिति के लोगों ने उसको उठा के गिराया, जिसमें बुरी मानने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें लोगों का भी इतना सहयोग मिला कि उन्होंने भी उस पत्थर को उठा के डस्टबिन में से निकाल के उन्होंने भी हमारे सबक सिखाया है। तो उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं सभी का कि कम से कम उन्होंने भी हमारी बात को स्वीकार करते हुए किसी ने भी पत्थर में झूठा नहीं छोड़ा है। उसके बाद पंडाल लाइटिंग का ऐसा खर्चा है जो हमें खुद पंडाल वाले, लाइटिंग वाले खुद बताते हैं कि भैया आप जो हमको आपने सहयोग किया है, जो हमको अपने पैसे दिए थे, वो आप किसी से साझा ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर सेवा देने के लिए आए हैं, ना कि हम यहाँ पर कमाने के लिए आए हैं। तो इसलिए उनका भी जो अमाउंट है वो हम नहीं बता पा रहे। इसी प्रकार कुल समिति का जो खर्चा है वो 4,98,669 रुपए हमारा कुल खर्चा हुआ है समिति का, जिसमें कुछ ऐसे खर्चे हैं जो किसी भक्त द्वारा माता रानी सपने में भेंट की गई है, तो उसका खर्चा हमने इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो उन्होंने डायरेक्टली अतुल भाई को या फिर समिति के द्वारा जो ढोल बजन आता है उसमें जो डायरेक्ट सहयोग करते हैं, तो उनकी लिस्ट में नहीं है। ऐसा देखा जाए तो हमारा बजट लगभग 6-6.5 लाख के ऊपर चले जाता है। लेकिन इस बार फिर भी उसके बावजूद भी, इतना खर्चा करने के बावजूद भी हमारे पास कुल आवक 81,422 रुपए शेष है। इतना खर्चा करने के बाद भी हमारे पास 81,422 रुपए शेष है, जिसमें मैं आप जितने भी यहाँ पे समिति के सदस्य उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके सहयोग से ही इतना जो अमाउंट है वो हमारे पास में हर वर्ष शेष रहता है। तथा 2024 में की जाने वाली समिति के द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम है या जो लोगों के द्वारा हमें बताया गया, सुझाव दिए गए कि आपने 2025 में इस तरीके के कार्यक्रम करना चाहिए, या हमें महाराज जी द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि इस तरीके के कार्यक्रम करना चाहिए। तो उन्हीं कार्यक्रमों की हमने 2024 में ही एक सूची बनाई थी, जिसके आधार पर कुछ ऐसे कार्यक्रम है जो किए जा सकते हैं और कुछ ऐसे कार्यक्रम थे जो शायद पॉसिबल नहीं थे, तो उन कार्यक्रमों को हमने सूची में नहीं रखा है। और आपसे भी निवेदन है कि यदि आपको इसमें कोई सुझाव देने का कोई भी आप बताए तो हम उसको अवश्य इसमें जोड़ेंगे। पहले तो जो उत्सव है वो माता रानी का है, और माता रानी का जो उत्सव है उसमें गरबा ना हो तो ऐसा उत्सव माता रानी प्रसन्न नहीं होती, ऐसा हमें गुरु जी द्वारा आदेशित किया गया था। और उनके द्वारा एक सुझाव भी दिया गया था कि क्यों ना आरती के पश्चात 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए, हमें रात भर 2 घंटे 3 घंटे गरबा नहीं खेलना है, क्यों ना 15 मिनट के लिए केवल 5 राउंड आप माता रानी के गरबे करें। तो इसमें समिति के सभी के सुझाव लिए गए धीरे धीरे, और अभी भी इस बात पर चर्चा होना है। 15 मिनट के लिए गरबे किए जाएंगे। इसी प्रकार जो प्रतिवर्ष ये होता है कि कुछ सदस्यों के सदस्य शुल्क हमारे पास जमा होता है, किसी का जमा नहीं हो पाता है, या कोई बाद में देता है, या फिर कोई 3 महीने बाद 4 महीने बाद देता है। तो इसी में हमारा निवेदन है कि इस वर्ष समिति के सभी सदस्यों से निवेदन है कि वो अपना सदस्य शुल्क पहले ही माता रानी के स्थापना के दिन के पूर्व ही जमा कर दें। इसके लिए हमारा QR कोड हम अभी सभी के साथ साझा कर देंगे। एक और कार्यक्रम हमने इसमें जोड़ा है कि प्रतिदिन 30 मिनट के लिए, जो आरती के 15 मिनट गरबा होगा उसके पश्चात 30 मिनट के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम में करने के लिए हमने
जो लड़कियों का एक ग्रुप है हमारे बुरहानपुर में जो मलखंभ करती है, रस्सी का कार्यक्रम, रस्सी पर जो चढ़ने का कार्यक्रम है वो करती है। तो इससे जो मातृशक्ति है या जो हमारे बीच में जो कलाकार है बुरहानपुर के जो बाहर जाके परफॉर्मेंस लेकर आते हैं, लेकिन समिति ने उनका भी परफॉर्मेंस रखने का तय किया है। बुरहानपुर में हमारे मंच पर हम उनका किसी न किसी प्रकार से छोटा कार्यक्रम करेंगे और इसी प्रकार मुख दर्शन का कार्यक्रम समिति ने रखा है। उसी प्रकार प्रतिदिन जो भी कार्यक्रम, जैसा पंचमी के दिन यहाँ पर श्याम बाबा का कीर्तन और माता रानी का जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें हम आगे आपको और जानकारी साझा करते चलेंगे। पंचमी के दिन इसलिए कार्यक्रम रखा है क्योंकि पिछले वर्ष हमने सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन लगातार कार्यक्रम हो गए थे, इसलिए पंचमी के दिन उसको कन्वर्ट करके पंचमी के दिन माता रानी का और श्याम बाबा का कीर्तन रखा है। ये तो सूचना थी। बहुत बार समिति के द्वारा या समिति के सदस्य द्वारा हमें कहा गया है कि बाहर से जो लोग आते हैं, अतिथि आते हैं, आप उन्हीं के द्वारा आरतियाँ कराते हैं, आप उन्हीं को ज़्यादा महत्व देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो हमने इस बार ये तय किया है सभी सदस्यों की ओर सहमति से कि सप्तमी के दिन जितने भी समिति के सदस्य हैं वो अपनी सहपत्नियों के द्वारा उपस्थित रहकर सप्तमी के दिन सभी माता रानी की आरती करेंगे, जिसमें आप सभी को आज ही ये सूचना दी जा रही है कि सप्तमी के दिन जिस किसी भी सदस्य को या समिति के जिस किसी भी जोड़े को आरती करना है वो अपनी आरती की थाल पहले ही तैयार करके लेके आ जाए। इसके बारे में और जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी और आप उस दिन आकर सप्तमी के दिन सिर्फ केवल समिति के सभी सदस्य ही आरती करेंगे। कोई भी हम बाहर के अतिथि कोई भी है या जो भी हमने उनको समय दिया है हम उसके समय के आधार पर बुलाएंगे। सप्तमी के दिन हम किसी भी अतिथि को वैसा समय नहीं देंगे जिससे कि समिति की जो कार्य हमने किए हैं उसमें कोई विघ्न है। इसी प्रकार हम समय समय पर गणेश उत्सव समिति, दुर्गा समिति और धार्मिक सामाजिक जो कार्य करती है ऐसी समिति है, राजनीतिक जो भी यहाँ पर पद पर है उनको हम आमंत्रित करते हैं और उनको आमंत्रित करके हम आरती के लिए भी हम उनको आमंत्रित करेंगे। इसी प्रकार एक और एक नई चीज इसमें जोड़ी है कि क्यों ना हम जिस तरह कलकत्ता में आखिरी दिन नवमी के दिन माता रानी को सिंदूर लगाकर उनका विसर्जन किया जाता है, क्योंकि सिंदूर इसलिए कहते हैं कि वो जो है वो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, भूल गया, नहीं सौभाग्य का प्रतीक है। तो इसलिए क्यों ना हम माता रानी को जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी माता रानी को सिंदूर लगाकर विदा करें, जिसके लिए हमने ये कार्यक्रम राजघाट पर ही रखा है, जिसमें मेरा मातृशक्ति से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सिंदूर जो कार्यक्रम हम रखने जा रहे हैं उसमें अपना सहयोग दें और माता रानी के साथ में चल समारोह में राजघाट पर उपस्थित रहे। इस वर्ष चल समारोह में हमने प्रतिवर्ष हम जलगांव से पुनेरी ढोल लाते रहे हैं। हमने 5 वर्षों में लगभग 5 साल तक हमने पुनेरी ढोल लाए हैं, एक बार मालवा ढोल लाए हैं। तो इस बार समिति के सदस्यों से या सभी से चर्चा होकर पिछले वर्ष हमको बताया गया कि क्यों ना हम बुरहानपुर पे ही जो हमारा सबसे पुरानी परंपरा है अखाड़े की, वो हम क्यों ना इस बार माता रानी के 10वें साल में लेके आए। तो हमने एक अखाड़े वाले और 2-3 अखाड़ों से बात की है, बहुत ही जल्द हमारे कोई ना कोई एक अखाड़े वाला हमारा बुक हो जाएगा। इसी प्रकार जो समिति के द्वारा प्रतिवर्ष निःशुल्क कुर्ते का वितरण किया जाता था, लेकिन समिति के सदस्यों द्वारा कहा गया कि कुछ ना कुछ तो शुल्क होना चाहिए। तो इसी प्रकार पिछले वर्ष जो शुल्क था वो 100 रुपये था। जो भी समिति के सदस्य जो है जो कुर्ता समिति के सदस्य तो उनको तो कुर्ता लेना ही है, लेकिन उसके लिए हमने एक नियमित शुल्क 150 रुपये कर दिया है, जो आपको 151 रुपये कर दिया है, जो आपके द्वारा एक स्थान पर जमा करके वो कुर्ते का कपड़ा आप ले सकते हैं और वो सभी को माता रानी के जन्म समारोह में एवं समय समय पर दी जाने वाली जानकारियों पर आपको वो कुर्ता पहनकर आना है। इस वर्ष माता रानी की चांदी की तलवार आ रही है, जो कि लगभग 1 किलो 900 ग्राम के लगभग है कुछ। तो मेरा
पिछले वर्ष जो हमने तलवार बनाई थी वो 600 ग्राम के लगभग थी, जिसमें 300 ग्राम की वृद्धि हुई है। तो इसमें भी हमारे जो समिति के सदस्य वो सहयोग करना चाहे तो वो उसमें सहयोग कर सकते हैं। इस बार विशेष करके हमने माता रानी का जो श्रृंगार है वो श्रृंगार पूरा का पूरा श्रृंगार हमने मुंबई से लाया है, लेकिन मुंबई से लाने वाला जो श्रृंगार था, हर वर्ष हम डायमंड का श्रृंगार करते थे। इस बार पहली बार हमने पूरा का पूरा श्रृंगार गोल्ड में करने की सोची है। और गोल्ड में करने का मतलब ये है कि हमने जो आजकल आप देखते होंगे टीवियों पर, मोबाइलों पर, कि 1 ग्राम सोने वाली जो ज्वेलरी आती है, जिसका रिफंड भी होता है, तो समिति के द्वारा 1 ग्राम सोने की जो ज्वेलरी है वो मुंबई से आ रही है और लगभग 1.5 से 2 किलो 2.5 किलो के लगभग मुकुट का ऑर्डर दिया है। तो उस पर भी उसी प्रकार से सोने का जो 1 ग्राम का जो वो उस पर सोना चढ़ता है, उसी प्रकार कुछ वो 120 ग्राम या 130 ग्राम का लगभग हमको पड़ता है। तो जो भी उसका वजन होगा उसके हिसाब से समिति के द्वारा वो वहन किया जाएगा। और उसमें भी यदि किसी समिति के सदस्य को सहयोग करना हो तो अपना सहयोग कर सकता है। मुकुट जो है लगभग 1.5-2 किलो के लगभग मुकुट बनने वाला है। वो मुकुट भी बहुत ही जल्द माता रानी के चरणों में यहाँ पर मुंबई से आने वाला है। तथा इस वर्ष पहली बार हमने अभी तक के जो माता रानी पर आपने साड़ी देखी है वो हम साड़ी कोई तो डायमंड की बनाते थे, कभी हमने साड़ी कलर करके बनाई है, लेकिन इस बार पहली बार हमने एक साड़ी बनारस से बुलाई है जो बहुत ही जल्द हमारे बीच में आ जाएगी। और वो साड़ी का श्रृंगार इस बार माता रानी पर करने जा रहे हैं। और उसी के साथ में जो